नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कहानियों का कॉर्नर चैनल। दोस्तों, कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। उनके बचपन की हर जिद पूरी करते हैं। उनके हर आंसू अपने दामन में छिपा लेते हैं। लेकिन समय का एक ऐसा मोड़ भी आता है जब वही माँ बाप अपने ही बड़े से घर में एक दूसरे की आहट सुनकर दिन गुजारते हैं। आज की कहानी किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि उन हजारों माता पिता की है जिनके बच्चे उनसे दूर तो नहीं होते, लेकिन जिंदगी की दौड़ उन्हें इतना व्यस्त कर देती है कि दूरी अपने आप बढ़ती चली आती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चौधरी परिवार रहता था। पूरे गांव में उनकी इज्जत थी। बड़ा सा पुश्तैनी घर, चौड़ा आंगन, नीम और पीपल की छाया, गाय भैंसों का तबेला, खेतों में लहलहाती फसलें और घर के हर कोने में गूंजती बच्चों की हंसी। कभी दादा दादी की आवाज़ सुनाई देती, कभी चाचाओं की हंसी, कभी बहुओं की रसोई से आती खुशबू, तो कभी तीनों बेटों की शरारतों से पूरा घर सिर पर उठ जाता। गांव वाले कहते थे, जिस घर में इतना अपनापन हो वहाँ तो लक्ष्मी भी मुस्कुरा कर रहती होगी। तीनों बेटे माँ बाप की आंखों के तारे थे। पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते और माँ हर सुबह भगवान से बस यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की किस्मत मुझसे भी अच्छी लिखना। भगवान ने उनकी सुन ली। तीनों बेटे पढ़ाई में तेज निकले। 12वीं के बाद उन्हें शहर भेजना पड़ा। गांव छोड़ते समय माँ ने उनके बैग में अचार, लड्डू और ढेर सारी दुआएं रखती। पिता ने बस इतना कहा, बेटा जहाँ भी रहना बस अपने संस्कार मत भूलना। समय पंख लगाकर उड़ गया। पढ़ाई पूरी हुई। तीनों की अच्छी नौकरियां लग गई। फिर शादी हुई। एक बेटा दिल्ली में बस गया, दूसरा पुणे में और सबसे छोटा बेंगलुरु में। अब उनका अपना अपना परिवार था, अपने बच्चे थे, अपने सपने थे। माँ बाप यह देखकर खुश थे कि उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि बेटे गांव छोड़कर चले गए। उन्हें गर्व था कि उनके बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। उधर गांव में समय अपना काम करता रहा। दादा दादी इस दुनिया से विदा ले चुके थे। चाचा का परिवार भी अपने हिस्से में रहने लगा। जो घर कभी लोगों से भरा रहता था, वहाँ अब सिर्फ 2 ही लोग रह गए, वो माँ और पिता, जिन्होंने कभी इस घर को हंसी से भर दिया था। सुबह चाय पीते समय पिता चाय बनाते समय आदतन 3 कप और निकाल लेते और मुस्कुराकर वापस रख देते। माँ आज भी रोटियां गिनते गिनते 6-7 बना देती। फिर याद आता कि अब खाने वाले सिर्फ 2 ही हैं। आंगन वही था, लेकिन अब वहाँ बच्चों की दौड़ती हुई परछाइयाँ नहीं थी। नीम का पेड़ वही था, लेकिन उस पर झूला बरसों से नहीं पड़ा था। शुरुआत में तीनों बेटे हर महीने आते थे, फिर त्योहारों पर, फिर साल में 1-2 बार। उसके बाद वीडियो कॉल ही सबसे बड़ा सहारा बन गई। हर कॉल पर एक ही बात होती, पापा आप दोनों हमारे पास आ जाइए। माँ मुस्कुराकर कह देती, अभी तो ठीक है बेटा, फिर कभी आएंगे। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने साफ कह दिया, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा माँ, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। माँ बाप ने उसकी बात रख ली। वे शहर पहुँचे। बेटे ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। बहू ने चरण छुए। पोते ने गले लगकर कहा, दादाजी अब आप यहीं रहना। कुछ दिन तक उन्हें सब कुछ अच्छा लगा। सुबह सब जल्दी निकल जाते, बहू ऑफिस, बेटा भी ऑफिस, पोता स्कूल। 9 बजे तक पूरा घर खाली हो जाता। काम वाली आती, सफाई करती और चली जाती। उसके बाद पूरे फ्लैट में ऐसी खामोशी फैल जाती कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती। एक सुबह पिता बालकनी में खड़े थे। सामने दूर दूर तक सिर्फ इमारतें थी। नीचे गाड़ियों का शोर था।
ऊपर आसमान का छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ तो हवा भी दीवारों से होकर आती है। शाम को बेटे ने पूछा, पापा क्या सोच रही हैं? पिता मुस्कुरा दिए। बोले, बेटा तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी देखकर लगता है कि शहर आदमी को सब कुछ देता है, बस खुलकर जीने की जगह नहीं देता। बेटा चुप हो गया। वह जानता था कि पिता सच कह रहे हैं, लेकिन मजबूरी भी सच थी। नौकरी छोड़कर गांव लौटना आसान नहीं था। करीब 1 महीना रहने के बाद पिता ने कहा, बेटा अब हमें गांव छोड़कर आओ। बेटे की आंखें भर आई। उसने पूछा, क्या आपको यहाँ अच्छा नहीं लगा? पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत अच्छा लगा। तुमने हमारा जितना सम्मान किया उससे ज़्यादा हम मांग भी नहीं सकते। लेकिन हमारी सांसें उस मिट्टी में बसती हैं जहाँ हमने पूरी ज़िंदगी बिताई है। हमें हमारे आंगन की सुबह चाहिए, खेतों की हवा चाहिए, मंदिर की घंटियाँ चाहिए। तुम हमें प्यार करते हो, यही हमारे लिए बहुत है। माँ ने भी कहा, बेटा हम यहाँ रहेंगे तो तुम्हें हमारी चिंता रहेगी, हम गांव में रहेंगे तो तुम बेफिक्र होकर अपना काम करोगे। बेटा उन्हें गांव छोड़ आया। जाते समय उसकी आंखें नम थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा दूरी से रिश्ते कमज़ोर नहीं होते, बस मिलने की इच्छा बढ़ जाती है। गांव लौटने के बाद एक दिन पिता आंगन में चारपाई पर बैठे थे। सामने फैला खाली आंगन उन्हें जैसे कुछ कह रहा था। तभी खेतों में काम करने आए एक प्रवासी मजदूर के बच्चे नीम के नीचे खेलते दिखाई दिए। उनकी हंसी सुनकर पिता के चेहरे पर बरसों बाद वैसी ही मुस्कान आई जैसे कभी अपने बेटों को देखकर आती थी। उसी शाम उन्होंने निर्णय लिया। घर के बाहर वाले हिस्से में 2 कमरे, 1 रसोई, स्नान घर और छोटा सा बरामदा बनवाया। गांव वाले पूछने लगे, चौधरी साहब इस उम्र में नया मकान क्यों बनवा रहे हैं? वे बस मुस्कुरा देते। कुछ महीने बाद मकान तैयार हो गया। उन्होंने उन प्रवासी मजदूरों में से एक परिवार को बुलाया और कहा, अगर चाहो तो अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आकर रहो, किराया नहीं लगेगा, बस इस आंगन को फिर से सूना मत होने देना। मजदूर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, बाबूजी, आज तक लोगों ने हमें मजदूर समझा है, परिवार नहीं। पिता बोले, आज से तुम किराएदार नहीं, हमारे अपने हो। धीरे धीरे घर बदलने लगा। सुबह बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। दादी उन्हें कहानियाँ सुनाती, दादा पतंग उड़ाना सिखाते। आम के मौसम में सब मिलकर पेड़ से आम तोड़ते। त्योहारों पर वही बच्चे रंगोली बनाते, दिए सजाते और पूरे घर में रौनक फैला देते। जब तीनों बेटे गांव में आते तो पहले की तरह घर सूना नहीं मिलता। उन्हें सुकून मिलता कि माँ पिता अकेले नहीं हैं। बच्चे उन प्रवासी बच्चों के साथ खेलते और बहुएं भी उस परिवार के साथ ऐसे घुल मिल जाती जैसे बरसों का रिश्ता हो। एक दिन बड़े बेटे ने पिता से पूछा, पापा आपने इन्हें किराएदार नहीं परिवार क्यों बना लिया? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा खून के रिश्ते भगवान बनाता है, लेकिन मन के रिश्ते इंसान खुद बनाता है। तुम तीनों हमारे दिल में रहते हो और ये लोग हमारे आंगन में। अगर दिल और आंगन दोनों आबाद हों तो बुढ़ापा बोझ नहीं, भगवान का आशीर्वाद बन जाता है। समय फिर आगे बढ़ा। उम्र ने उन दोनों के बाल और सफ़ेद कर दिए, लेकिन चेहरे पर तन्हाई नहीं रही। जिस आंगन में कभी सन्नाटा बोलता था, वहाँ अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन का सुख हमेशा अपने पास रखने में नहीं, बल्कि किसी और की ज़िंदगी में जगह बनाने में भी होता है। तो दोस्तों, कहानी का अंत बस इतना सा है कि हर माँ बाप को बच्चों के साथ रहना नसीब नहीं होता, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो अपना परिवार केवल जन्म से नहीं, व्यवहार से भी बनाया जा सकता है। घर ईंट और सीमेंट से नहीं बसता, घर तो उन आवाज़ों से बसता है जिनमें अपनापन हो। और जिस आंगन में बच्चों की हंसी लौट आए, समझ लीजिए वहाँ भगवान ने फिर से अपना घर बना लिया। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे अपने अपनों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। मैं हूँ कविता, मिलूँगी आपसे फिर एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।